कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का चैप्टर अपना 9 है दोस्तों। और कभी आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात हम रिपीट करने वाले नहीं हैं। तो कभी आपने सीक्वेंस वाइज देखा तो आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो आज हम सबसे बेहतरीन एक चार्ट पैटर्न देखने वाले जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कहते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न है दोस्तों। बुलिश पैटर्न क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कैश में ट्रेड करते तो हमें अप साइड के ही स्टॉक चाहिए, जैसे कि ऊपर जाने वाले, क्योंकि हम कैश में सेल नहीं कर सकते। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। और इसके आगे का जो चैप्टर आने वाला उसमें हम यहाँ पे सेलिंग के स्टॉक देखने वाले, वो कहाँ पे, फ्यूचर में करने वाले। तो अगला चैप्टर वो सेलिंग के स्टॉक के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले। अभी हम डब्ल्यू पैटर्न के बारे में यहाँ पे सीखने वाले, क्योंकि ये बेहतरीन पैटर्न है जो कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न पे एक वीडियो आके गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम इसे किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ से ट्रेड किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो इन डिटेल उस वीडियो में बताया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो यहाँ पे सन फार्मा का स्टॉक लगाया गया है और 1 वीक का चार्ट पैटर्न है। अभी डब्ल्यू पैटर्न किस प्रकार वर्क करता है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों कि प्राइस ऊपर से नीचे आई, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे गया और वहाँ से फिर से पुल बैक लेके ऊपर की साइड में वो चली गई। इसे हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू जैसा हमें दिखाई देता है। यहाँ पे दो बॉटम हमें सिमिलर लेवल पे दिखाई देते हैं। तो ये चार्ट पे एग्जैक्टली ऐसा बनने वाला है क्या? नहीं, मैं आपको जो भी एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो अलग अलग डब्ल्यू पैटर्न के दिखाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न फार रियली हमें परफेक्ट दिखाई देता है। और यहाँ पे एक अलग तरीके का डब्ल्यू बन सकता है, प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया और थोड़ी नीचे वहां से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे हमें दो बॉटम अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहे हैं, और प्राइस नीचे आई, ऊपर गई और नीचे आ गई, वहां से ऊपर चले गए। इस टाइप का भी डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है। मैं एक बेहतरीन टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में डब्ल्यू पैटर्न में जल्दी से एंट्री करने की, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। तो ये अलग अलग टाइप के डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न का कभी आप वेट करते रहे तो आपसे बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे मिस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस नीचे आए, पुल बैक लिया, प्राइस नीचे आए, फिर से यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर की साइड में निकल गई। कभी हमने इसे ड्रॉ किया तो प्राइस नीचे की साइड में आ गई, पुल बैक लिया और यहाँ से फिर से नीचे की साइड में आ गई, और नीचे की साइड में आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की साइड में यहाँ से निकलती हुई हमें दिखाई दे रही। तो ये हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें दो बातों पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो है नेक लेवल। नेक लेवल हम किसे कहते हैं? इस पॉइंट को। और एक है रेजिस्टेंस लेवल, जहां से प्राइस ने फर्स्ट टाइम नीचे की साइड में आई थी। तो ये दो लेवल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल और ये नेक लेवल। हमने इसे इस प्रकार ड्रॉ कर लिया है। तो ये दोनों लेवल में कौन सा भी ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एग्रेसिव है तो नेक लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड ले सकते हो। कभी सेफ ट्रेडर हो, सेफ खेलना चाहते हो, तो ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसमें भी सिमिलर है दोस्तों। कभी पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो यहाँ से हम टारगेट को किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर से हमें जो डब्ल्यू पैटर्न का डीप है उसे कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे 12% दिखाई दे रहा है। और जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें वो प्रोजेक्ट करना है। उतना टारगेट तो मिनिमम हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देने वाला है दोस्तों। अभी डब्ल्यू पैटर्न की साइकोलॉजी को समझ लेना चाहिए। यहाँ से हमें फर्स्ट टाइम सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दे रहा, पुल बैक लिया, फिर से सेल ऑफ आ गया। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे, पर क्या हुआ, प्राइस आके जाके पूरा रिवर्सल हो गई। यानी जो भी सेलर थे उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और वहां से वो प्राइस ऊपर की साइड में निकल गई। तो अभी बार बार एक ही लेवल पे सेलर सेल करने वाले नहीं है, इसीलिए ये रैली हमें दिखाई देती है। सेलर एक नए जगह के तलाश में रहने वाले जहाँ से वो सेल कर सकते, इसीलिए ये इतनी बड़ी रैली हम यहाँ पे दे सकते। इतना बेहतरीन तरीके से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे वर्क करता हुआ हमें दिखाई देता है दोस्तों। क्योंकि कभी सेलर के बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो वो एक ही जगह पे सेल नहीं करने वाला है। सिंपल साइकोलॉजी को समझना, इसीलिए बड़ी रैली हम यहाँ से देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपने कभी इसे कंसिडर किया बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ऐसे ही पैटर्न हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं अलग अलग स्टॉक के रिगार्डिंग। तो ये तो मैंने बना हुआ डब्ल्यू पैटर्न जिससे आपको टारगेट बहुत बेहतरीन तरीके से मिला हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगले डब्ल्यू पैटर्न में इस प्रकार दिखाने वाला हूँ कि जो बन रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो वो बनने वाले हैं। यहाँ पे कोटक महिंद्रा का स्टॉक लगाया, प्राइस नीचे आ गई, नीचे से पुल बैक लिया
और फिर यहाँ से प्राइस ने नीचे आ गई और फिर से वो वहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे नेक लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हमें एक ही दिखाई दे रही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अलग अलग डब्ल्यू पैटर्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया सेलर ने कभी एक ही लेवल पे एक्टिवेट हो गए और बार बार लेवल रिटेस्ट हो रही है तो वहाँ पे फिर से सेल ऑफ ने आने वाला है। अभी यहाँ से हम टारगेट किस प्रकार प्रोजेक्ट कर सकते तो हमें डीप देखना है तो ये हमें 4% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वहाँ से कभी हमने कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पे 6% का दिखाई दे रहा है, यानी ज़्यादा ही। पर हमें पैटर्न के डिप के हिसाब से ही लेना है जिससे हमारे एक्यूरेसी कभी भी मिसमैच ना हो सके और हमारा स्टॉप लॉस भी कभी भी हिट ना हो सके। पिछले वीडियो में भी बताया था 4% का भी दिख रहे तो मिनिमम 2% के ऊपर हमें स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर हुए जाना चाहिए दोस्तों। अभी और भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, जैसे कि अभी अगले स्टॉक यहाँ पे HDFC बैंक का लगाया गया है। अभी इस स्टॉक में अपनी यूनिक ट्रिक क्या होने वाली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक अपने जो स्टॉक देखे वहाँ पे टारगेट हिट हुआ, अभी यहाँ पे टारगेट हिट होना बाकी। जैसे कि यहाँ पे आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ये ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते परफेक्ट हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, अलग अलग डब्ल्यू पैटर्न। ये यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमें ये नीचे साइड में नेक लेवल दिखाई दे रहे हैं। नेक लेवल और रजिस्टेंस लेवल में बहुत बड़ा गैप भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कौन से टाइप के ट्रेडर है, एग्जाम्पल 100 क्वांटिटी आप लेने वाले हो तो नेक लेवल ब्रेक होते ही 50 क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हो और 50 क्वांटिटी आप रजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो ये हमें ही दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आप कभी थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो तो नेक लेवल ब्रेक होते ही आप आधी क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस का रहने वाला है जो कैंडल हमें यहाँ पे इस प्रकार ब्रेकआउट करती हुई दिखाई दे रही, उसके पीछे की कैंडल के लो पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो कि यहाँ पे तो वो अभी तक ट्रिगर भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो एग्जैक्टली वहां से ही ये सपोर्ट लेके हमें ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कई बार क्या होता है एक ही मोमेंटम में स्टॉक ऊपर के साइड में निकल जाता है, कई बार क्या होता है वो मोमेंटम थोड़ी स्लो हो जाती है। इसके लिए एक बेहतरीन टेक्निक है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए रजिस्टेंस लेवल और नेक लेवल में गैप होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो हम इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया सब और यहाँ पे जो रजिस्टेंस लेवल है उसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड में ड्रॉ कर लिया दोस्तों। नेक लेवल को टच कर लिया। डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार, जैसे प्राइस नीचे आई पुल बैक लिया और प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई, हमें यहाँ पे 2 टच पॉइंट मिल गए दोस्त। यहाँ पे प्राइस नीचे चली गई तो मेरा पैटर्न एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ से जैसे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों तो मेरी एंट्री यहाँ पे तुरंत होने वाली है, एग्रेसिव एंट्री होने वाली। और अपना स्टॉप लॉस नीचे का जो बॉटम है वहाँ पे रहने वाला है और इस कैंडल में अपनी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड देखा तो उस कैंडल के ऊपर के साइड से मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ तक मुझे 16% मिल चुके हैं दोस्तों। जहाँ पे पब्लिक एंटर होने वाली वहां से मैं एग्जिट होने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पैटर्न बनता हुआ सबको दिखाई दे रहा है और जो सबको दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता दोस्तों। मार्केट इसे ही कहता है, जो सबको दिखता है वो मार्केट कभी भी नहीं करने वाला है दोस्तों। तो कभी हम यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं तो वहाँ पे हम हो सकते हैं। स्टॉप लॉस सिमिलर है दोस्तों, स्टॉप लॉस अपना छोटा ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट किया तो 5% का स्टॉप लॉस है और हमें यहाँ पे 16% मिल चुका। 1 पॉइंट के रिस्क से 3 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है क्या, हो सकता है दोस्तों, इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाना है। एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां पे उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आ सकती है, तो स्टॉप लॉस तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कभी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो ये यूनिक जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है दोस्तों, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मारुति सुजुकी का 1 वीक का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आई और प्राइस फिर से ऊपर चली गई। ये हमें रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रही है, ये नेक लेवल दिखाई दे रही है। इन दोनों लेवल में गैप भी है। यहाँ से कभी हमने ट्रेंड लाइन को खींचा और नेक लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती। इतनी बॉटम में हम पकड़ सकते हैं दोस्तों। और कभी यहाँ से कैलकुलेट किया
जब तक रजिस्टर के पास जा रहा है तब तक, तो 11% हमें तब तक ही मिल चुके हैं दोस्तों। और स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा है यहाँ पे। एग्रेसिव एंट्री दोस्तों, पर ये आप कब करने वाले हो? जब आप स्टॉप लॉस लेने की आपकी मेंटालिटी है। जब आप स्टॉप लॉस लेने की आपकी मेंटालिटी, तभी आपको यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करना है दोस्तों। नहीं तो नेक लेवल, नहीं तो रजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी और अगला स्टॉक देख लेते हैं जो कि HDFC लाइफ। ये अभी ही एक्टिवेट हुआ चार्ट पैटर्न है। प्राइस नीचे आई, फिर से नीचे आ गए, फिर से अभी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती हुई ऊपर की साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये नेक लेवल है, ये रजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे भी डिफरेंस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रेकआउट हुआ पिछली कैंडल पे, हमें हमारा स्टॉप लॉस है और प्राइस ऊपर जाके साइडवेज हो चुकी है। और यहाँ पे कभी अपने स्टाइल से एंट्री ली तो यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल से नेक लेवल तक हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया दोस्तों। सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है और उस कैंडल के हाई से कभी हमने टारगेट देखा तो 25% का टारगेट अभी तक हमें मिल चुका है। जब लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं तब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ दोस्तों, पर ऑलरेडी इस पे एक डेडिकेट वीडियो बन चुका है। यहाँ पे मैंने खाली आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, टाइम फ्रेम कौन सी होनी चाहिए और हम किस प्रकार यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और बेहतरीन एक ट्रिक का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये आपको बताया गया। और इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा दोस्तों। जो भी सवाल सिमिलर लेवल के आने वाले पूरे सीरीज में, तो आखिरी वीडियो में हम इसको कंसीडर करके उसके आंसर प्रॉपर वीडियो बना के देने वाले। तो आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी होगी ज़रूर पूछेगा। और इसी प्रकार के वीडियो कभी आपको अच्छे लगते हो दोस्तों, ये प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और इस अनोखे सीरीज को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। कहाँ पे? मार्केट मंच चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।